I will be reading cards for you. So आज मैंने सोचा था कि नहीं कर पाऊँगी, लेकिन somehow I have taken time out and let's see those who would be watching this video उनके लिए क्या मैसेज है. तो मैंने आज पहले से कार्ड्स पुल नहीं किए हैं और डेक्स ऑलरेडी रेडी हैं, सब कुछ चार्ज्ड हैं और मुझे सारे डेक्स यूज़ करने हैं. आज ये गाइडेंस आया है. तो लेट मी सी, विल स्टार्ट विथ दिस मिरेकल कार्ड्स. इस मिरेकल कार्ड्स में हम देखेंगे कि कितने कार्ड्स के गाइडेंस आ रहे हैं. ऑलरेडी मुझे बहुत लोग कह रहे हैं, जैसे अभी जो इनकी सिचुएशन है उसमें बहुत लोग या तो हेल्थ वाइज, मेरा भी जैसे आज पूरा डाउन था, तो चल रहा है अभी ट्रांजिशन फेस, जिसमें बहुत सारे लोग बहुत डिफरेंट मोड पे स्टक हैं. कई लोगों का करियर में स्टक है, तो कई लोगों का जॉब में नहीं है, तो हेल्थ में स्टक है, रिलेशनशिप में, और क्योंकि भी रेट्रोग्रेड चल रहा है तो कम्युनिकेशन गैप्स भी एक्सपेक्टेड है. तो हो सकता है आप बोलना कुछ चाह रहे हो, कुछ और रहे हैं, लोग कुछ और ले रहे हैं और रिलेशन पे इम्पैक्ट हो रहा है. सो अभी इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है सेल्फ केयर, और साथ में ये ध्यान देना कि आप किसी को जो बोलने जा रहे हैं तो एटलीस्ट अपना वॉल्यूम पिच ये ज़रूर ध्यान दे दें. सो लेट्स सी, मिरेकल कार्ड्स मैं 2 निकालती हूँ. वेल मुझे ये भी गाइडेंस आ रहा है, तो मैं 3 निकाल लेती हूँ. जिन लोगों को लाइफ एंड करियर के बारे में थोड़ा पूछना है कि लाइफ पर्पस उनका क्या है और उनकी करियर क्या है, उनके पॉइंट से हम ये कार्ड देखेंगे. इसके लिए क्या गाइडेंस है. 2 कार्ड्स निकाल लेती हूँ. देन वी हैव हीलिंग कार्ड्स एज वेल. सो हीलिंग कार्ड्स में विल सी दैट हीलिंग से रिलेटेड हमारे एंजल्स एंड आर्कएंजल्स की क्या गाइडेंस है हीलिंग से रिलेटेड. विल पुल ओनली 2 कार्ड्स. एंड माय फेवरेट transformation and transition cards, as we know that we all are going through this transformation and transition. So let's see what is the guidance on this transition part. Oh, so one card fell off. We'll take that. एज़ यू नो, लास्ट टाइम मैंने एंसेस्टर्स के कार्ड रीड किए थे एंड दैट इज़ अगेन माई फेवरेट डेक में वो नाम भी बहुत अच्छे से आ गया है. सो आई विल नॉट लीव दैट डेक एज वेल. अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि कोई पैटर्न है, कोई थॉट प्रोसेस है, कोई कार्मिक चीज़ें हैं, तो लेट्स सी पैटर्न के हिसाब से अगर हमारे पास कोई गाइडेंस आता है तो. सो ओके, एंड लास्ट डेक is my ancestors deck, which I really I'm happy because ये deck में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से मैंने इसको अभी रिसेंटली परचेज़ किया और अपने कलेक्शन में ऐड किया है. इवन व्हेन आई पुल कार्ड्स फॉर यू पीपल, आई एम थिंकिंग दैट माइट बी अ मैसेज फॉर मी एज वेल. सो लेट्स सी. Okay, so I can start reading for you all. Let me just first take up the cards. Okay. Some wonderful cards have come. क्या आप में से कई लोग हैं जो कि अभी हेल्थ वाइज एक्सरसाइज के प्लान बनाना चाह रहे हैं लेकिन बन नहीं रहा है, you know, that kind of situation. Anyways, so we'll start with these 2 angels cards, if you can see. So the angel card says that ये वीडियो जो भी देख रहे हैं उनके लिए है. तो ऑब्वियसली आप अभी जिस सिचुएशन में हैं, सिंस आप थोड़ा डाउटफुल हैं अभी किसी डिसीजन को बना लेने में, और आपको ऐसा लग रहा है कि आप विक्टिम या तो वीक पड़ रहे हैं उस जगह पे. सो एंजल्स आर टेलिंग यू दैट यू आर नॉट विक्टिम, नीदर यू आर वीक इनफ टू नॉट टेक डिसीजन फॉर योरसेल्फ. So take charge of the situation what you are in right now, because आप enough हो, आप capable हो. So don't doubt your strength, don't doubt your kind of
work you can do, the capability you have. And also they are saying that आप इसलिए भी थोड़ा victimized और weak feel करते हैं क्योंकि आपने अपने हाथ को close कर रखा है, just because आपको ऐसा feel होता है past में कभी आपके संग या तो friendship में या तो relation में या तो लव रोमांस में कहीं आपने धोखा खाया है या कोई चीज़ जो आपके एक्सपेक्टेशन से नहीं हुआ, इसलिए आपने हार्ट क्लोज कर रखा है। और सिंस आपने हार्ट क्लोज कर रखा है, सो व्हाट इज़ द सिचुएशन कि आप अपने आप को बहुत निगेटिवली जज करते हो, और जब आप अपने आप को निगेटिवली जज करते हो तो कहीं ना कहीं जहाँ पे आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो, आप परफॉर्मेंस कर नहीं पा रहे हो बिकॉज यू टेक योर सेल्फ एज विक्टिमाइजेशन। तो अभी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज़रूरी है कि वो अपना हाथ चक्रा ओपन करें। हाथ चक्र ओपन करने का सिंपल वे ये है कि आप ग्रीन कलर बहुत पहन सकते हैं या ग्रीन कलर से मेडिटेट कर सकते हैं, और यह अपान मुद्रा है, उस अपान मुद्रा से आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तो आपका हाथ चक्र ओपन होता रहेगा धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली। एंड देन स्टार्ट बिलीविंग एंड ट्रस्टिंग पीपल एंड ऑल्सो बिलीव इन योर सेल्फ that you will be able to do the task which is meant to be. तो आपको इसमें confusion नहीं होना चाहिए. Please take charge of the situation that you are in. You are not victim and so don't take yourself as weak. Let's take the miracle cards. अगर आप देखेंगे तो we have got beautiful God का card, and then we have this. I really was attracted, so I pulled up this card, and then we have गणेशा। सो हम इस कार्ड से हमारे लिए क्या मैसेज है, इनको ये मिरेकल कार्ड्स हैं और इनके लिए जो हम इनसे जो हमें मैसेजेस मिल रहे हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गणेशा जी का जो ये कार्ड है आप देख रहे हैं, इसमें ये है कि सम ऑफ यू माइट बी इंगेज्ड इन गॉसिपिंग एंड स्पीकिंग इल अबाउट अदर्स। तो आपका ब्लॉकेजेस उससे बन रहा है विच यू आर नॉट अवेयर अबाउट। आपको ऐसा लग रहा है ठीक है टाइम पास है एंड आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट समबडी, कोई हार्म नहीं है, बट दे आर गिविंग यू अ वार्निंग दैट स्टे अवे विद फ्रॉम पीपल ऑल्सो दोज हु गॉसिप और speak ill about others, because Ganesha ke according that is this Deva is telling you that although he is a very powerful protector and remover of negative energies, but he does not support people those who speak ill about anybody. So in any ways if you are even silently accepting जब वो डिस्कशन चल रहा है और आप साइलेंटली भी वहाँ बैठ के एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो वन वे ऑफ बैक बाइटिंग एंड गॉसिपिंग। सो आपके ये प्रोटेक्टर होने के बावजूद भी वो आपको मिसफॉर्च्यून और ट्रेचरी टाइप की चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिल रही होंगी। सो ये आपको बता रहे हैं कि सिचुएशन अगर आपकी ख़राब है अभी लाइफ में, तो जस्ट बिकॉज यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सम सिचुएशंस वेयर देवास आर नॉट liking it, where you are not supposed to create karmas which is not meant for you. So stop doing that, take care of your health, and then only Deva will remove the obstacles. So you also can seek his blessings by chanting Om Maha Ganapataye Namah 108 times, and you will see the changes. Also then once you are doing this, you can pursue your dreams positively because your all obstacles will be removed. And that is why this take charge had also come, that when we become victimized or when we feel mentally weak, what we do is the easiest way is to crib or complain or backbite or gossip. So don't get into that. And then we have this card, this lovely beautiful lady. So this is saying that if you can see, the card says that there is beauty, there is some kind of sensual beauty and thing which you get attracted to. So what happens sometimes when we get attracted to wrong things, we take impulsive decision again which is not working for us. So you also have to see that might be that some commitment and actions जो आप ले रहे हो अभी वो आपको इम्पल्सिवली ना ले रहे हो। तो जब मैं आपको ये कह रही हूँ टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन, दैट डजंट मीन दैट इम्पल्सिवली आप चार्ज लोगे। टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन मतलब यू आर केपेबल इनफ टू थिंक प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ एवरीथिंग एंड देन आप डिसीजन लीजिए प्लीज़। तो आपके लिए ये कार्ड ये बता रहा है कि आपको बहुत इल्यूशनरी सिचुएशंस मिलेंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट एक्चुअली में वो अच्छा नहीं होगा। तो आप थोड़ा प्रॉज एंड कॉन्स लेके और गणेश जी के भी मंत्र चैंट करके आप ब्लॉकेजेस हटाएं और इम्पल्सिव एक्शंस ना लें। और अगर हो सके तो घर पे आप कैम्फर जलाएं एंड कैम्फर के पानी अपने घर पे आप स्प्रिंकल कर सकते हैं टू मेक द एनवायरनमेंट पॉजिटिव सो दैट यू कैन टेक प्रॉपर डिसीजंस। और आप थोड़ा पेशेंस और स्ट्रॉन्ग विल रखें अभी के ये आ रहा है। सो
इसके बाद ये वाला कार्ड आया, तो इफ़ यू कैन सी दैट दिस इज़ ऑल्सो अ कार्ड विच इज़ अश्योरिंग यू कि वंस यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ऑल द मैसेजेस विच हैज़ बिन गिवन टू यू, आप डेसिफर कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप सारे ब्लॉक्स को आपके हटने लगेंगे, ये इनका अश्योरेंस है। तो अगर आप इस तरह से समझ के काम कर रहे हैं तो आपके सारे ब्लॉक्स वो हटा देंगे, आपके एम्बिशंस आप अचीव कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव दैट कैपेबिलिटी। जो छोटे छोटे ब्लॉकेजेस एंड निगेटिविटी थे वो 2 कार्ड्स ने आपको बता दिया है। अब वो 2 कार्ड्स के अकॉर्डिंग अगर आप स्टैंड लेते हैं और अपने स्टेप्स लेते हैं तो आपके हेल्थ वाइज भी आपकी चीज़ें इम्प्रूव दिखेंगी और आपके ब्लॉकेजेस और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो हट जाएंगी। इस इन ड्यूरेशन पे आप प्लीज़ चैंट कीजिए मंत्रा और अपने चक्रास को क्लीन करने का कोशिश कीजिए। सो ब्लैक मत पहनिएगा, ये भी एक गाइडेंस आ रहा है अभी, और कोशिश कीजिए कुछ दिन तक आप ब्लैक नहीं पहन के और कुछ दिन तक अपनी चक्रा क्लींजिंग भी आप कर रहे हो। सो ये आपके जो ब्लॉकेजेस हैं जिनके कारण आपका काम नहीं हो रहा है वो चीज़ बहुत अच्छे से आ गया है, एंड अगर आप उस पर एक्शन लेते हैं तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। सो लेट्स सी व्हाट इज़ ट्रांजिशन टाइम जो हमारे अभी हो रहा है, चल रहा है, मैं उसका भी हम लोग देख लेते हैं। सो वी हैव गॉट these 3 cards of transformation and transition, if you can see। तो एक है कि सिंस मैंने आपको बताया आपको चक्रा हीलिंग और मंत्र चैंट करना, बिकॉज कुछ ब्लॉकेजेस आपको हेल्थ वाइज है, सो प्लीज़ प्लान अ न्यू एक्सरसाइज प्रोग्राम। मे बी द ओल्ड वन इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू एंड इट इज़ नॉट मोटिवेटिंग यू इनफ, सो काइंडली डू दैट एंड चेंज योर एक्सरसाइज प्रोग्राम। एंड देयर विल बी टाइम्स अभी इन दिनों में जब आपको रियलाइजेशंस बहुत चीज़ों की होगी, सो डोंट स्टॉप इन योर इंट्यूशन मैसेजेस जो आपको मिलता है। आपको बहुत सारे यूनिवर्सल मैसेजेस आपके इंट्यूशन में, चाहे आप अकेले बैठे हैं ध्यान में या कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं तो ऑल ऑफ ए सडन वो म्यूज़िक आपके किसी काम से रिलेटेड, या आपको मूवी देख रहे हैं तो कोई एक ऐसा सीन जिसमें एक मैसेज आ जाएगा, तो उस पर थोड़ा आप ध्यान दें, क्योंकि यूनिवर्स आपको मैसेजेस देने की कोशिश कर रहा है जहाँ पे आपके ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं और जहाँ पे आपको जो करना है और नहीं करना है। ऑल्सो मे बी कुछ चीज़ें आप लोग इस बार अभी इमोशनली भी ले रहे होंगे, क्योंकि कई लोगों के माइंड में भी मेमोरीज़ बहुत सारी आ रही हैं पुरानी, और उस मेमोरीज़ में बहुत सारे कुछ ऐसे दुखद वाले या सैड इवेंट्स हैं या इंसिडेंट्स हैं या कुछ किसी ने ब्लेम किया या गलत बोला आपको या गलत किया है। तो इसीलिए जो फर्स्ट 2 कार्ड्स आए थे उसमें यही आया था, प्लीज़ डू नॉट मेक योर सेल्फ विक्टिम एंड ऑल्सो थिंक अबाउट योर सेल्फ दैट यू आर केपेबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड ओपन योर हार्ट, बिकॉज हो सकता है अभी आप कुछ दिन कुछ मेमोरीज़ में स्टक रहे और वो मेमोरीज आपको दुखी कर रहा है, बट देन इट इज़ नॉट वर्थ टू डू दैट। सो दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग, दैट काइंडली ओपन योर हार्ट एंड एक इंसिडेंट से अपना पूरी ज़िंदगी का प्लानिंग या डिसीजन मत लीजिए, बिकॉज गॉड इज़ विथ यू, यूनिवर्स इज़ विथ यू, दे आर आस्किंग यू टू क्लियर ऑल दोज ब्लॉकेजेस सो दैट यू कंटिन्यू योर लाइफ प्रॉपरली। इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डिवाइन गाइडेंस आपको बार बार आ रहा है, ये हीलिंग कार्ड्स में आ रहा है कि आपको गाइडेंस मिलेगा। जैसे मैंने आपको बोला मूवी देख रहे हो कि आपको कुछ गाइडेंस मिलेगा, न्यू एक्सरसाइज प्रोग्राम होगा, आप सॉन्ग सुन रहे होगे उस सॉन्ग में कुछ होगा, या तो आपको कुछ ऐसी चीज़ मिलेगी जिससे आपके अंदर कुछ ऐसा चीज़ करने को इंटरेस्ट आएगा जैसे जो आप बचपन में करते हो, या जो आपको इन्जॉयमेंट देता है, जो आपको करने में मज़ा आता है, वो इंट्यूशन के थ्रू आपके पास आएंगे मैसेजेस। बट देन यू हैव टू बी साइलेंट एंड काम इनफ नॉट टू बी इम्पल्सिव एंड गेट इरिटेटेड एवरी टाइम, सो दैट, और ये आपको गॉसिप करने भी इसलिए मना किया क्योंकि एनर्जी ड्रेन होती है, आप लोअर एनर्जी और लोअर वाइब्रेशन में आ जाते हैं। तो जब आप ऐसी चीज़ों में आएंगे तो यू विल गेट अ प्रॉपर गाइडेंस एंड देन आप ये प्लेफुलनेस, आप इन चीज़ों को थोड़ा हंसते मजाक करते हुए, एंजॉय करते हुए, लाइटली चाइल्डिश चीज़ों से और डिवाइन गाइडेंस जो आपको आएगा कि जो स्टेप्स आपको लेना है उसके थ्रू आप चीज़ें ख़त्म कर सकते हैं। और जब आप ख़त्म करने लगोगे आपके सारे ऑब्स्टिकल्स रिमूव होंगे, इसका अश्योरेंस आया था वो गॉड के कार्ड से। आपने देखा कि इसमें इन्होंने बोला था कि आपके सारे ऑब्स्टिकल्स वो हटाएंगे, इवन गणेशा भी हटाएंगे, एंड अभी भी आया है दैट डिवाइन गाइडेंस आपके पास है और आपके पास यूनिवर्स ने आपको साइन भी दे रहा है। इस कार्ड में भी आया था कि आपको यूनिवर्स साइन दे रहा है। सो आपको पूरा प्रॉपर सपोर्ट है, लेकिन आप ही नहीं देख पा रहे हो उस सपोर्ट को। तो सपोर्ट को देखने के लिए पहले कहते हैं ना, पानी से मिट्टी हटाओ तो साफ पानी आएगा। सो रिमूव ऑल दोज ऑब्स्टिकल्स एंड नेगेटिविटी विच यू हैव सराउंडेड अराउंड ड्यू टू सर्टेन थिंग्स विच यू हैव डन। आइदर यू हैव क्रिएटेड अ बैड मेमोरीज का स्टॉप, or you are into gossiping and cribbing and complaining, please stop that. Then definitely you will see the benefit of all these things.
और करियर के बारे में जो लोग हैं यहाँ पे इस बार 2 करियर के बारे में सजेशन आया है जो जिनके संग रेसोनेट होता है उन्हीं के लिए। सम पीपल माइट हैव टू स्टॉप देयर करियर, लाइक टेक सबैटिकल, और दे आर इन अ पोजीशन जहाँ पे उनको डाउट है कि क्या करना चाहिए। तो उनके लिए सबसे पहले ये चीज़ आया है कि देयर फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिल से अगर वो उनसे पूछा जाए तो उनके लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है, और अगर फैमिली इंपॉर्टेंट है तो उनके लिए बच्चों की नर्चरिंग करना और ये सब में उनको अच्छा लगता है। सो डोंट बी डाउटफुल, ड्यूबियस मत होइए। अगर आपको इस समय सबैटिकल लेने का मन हो रहा है या आपको अपनी फैमिली को टाइम देने का मन हो रहा है तो शायद ये टाइम उन्हीं के लिए है, आप दीजिए। आप किसी भी सिचुएशन में अभी हैं, आपकी फैमिली आपको नीडेड पोजीशन में है, मतलब उनको ज़रूरत है आपकी। तो अगर कोई करियर के बारे में अभी कुछ सोच रहा है और करियर और फैमिली के बीच में, तो ये उनके लिए कार्ड है कि फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू इवन, एंड फॉर देम यू आर इम्पॉर्टेंट। सो काइंडली टेक केयर कि हो सकता है आपको फैमिली को टाइम देना पड़े। अच्छा, फॉर स्कूल सम पीपल माइट गो बैक टू स्टडी। कुछ लोगों के लिए ये सजेशन आ रहा है कि आप अपनी सर्टिफिकेट्स एंड एजुकेशन को थोड़ा सा एक्सपैंड करें, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका वो अभी पूरी तरह से फुलफ़िल नहीं कर रहा है जो जॉब आपको चाहिए। और ये भी आ रहा है कि मे बी आपको स्टडीज़ तो करनी और आप हो सकता है कुछ एजुकेशन बेस्ड काम करना स्टार्ट करें, तो आप वो भी कर सकते हैं। एजुकेशन बेस्ड कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं। एंड साथ में आपको प्लीज़ ये भी देखना है कि आप जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी पूरी तरह से आपने थ्योरी पढ़ी है या आपने इन्वेस्ट किया है उतना करियर में जितना की ज़रूरत है। तो नहीं तो आप प्लीज़ गो बैक टू स्कूल। और एंड ऑल्सो पीपल दोज हू वांट टू रियली वर्क इन एजुकेशन से कि दिस कार्ड इज़ फॉर यू ऑल। सो ये अब मैं एंसेस्टर्स के कार्ड रीड करूँगी। एंसेस्टर्स के कार्ड में शेवलिन मास्टर आए, बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन एंड सराउंड योर सेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जी। एज आई सेड कि आप अभी निगेटिव एनर्जी के आसपास हैं थोड़ा सा, तो आप प्लीज़ प्रोटेक्टिव एनर्जी अपने अराउंड इमेजिन कीजिए। आप गणेशा मंत्र चैंट कर सकते हैं। आप बालाजी का भी कार्ड आया था, सो यू कैन प्रे, यू कैन चैंट, यू कैन यूज़ कैम्फर वाटर अराउंड योर होम एंड यू कैन ऑल्सो डू चक्रा क्लेंजिंग। एंड ये कह रहे हैं कि कहीं ना एंसेस्टर्स का ये अभी सजेशन आपके लिए आ रहा है कि आप जो काम करें थोड़ा ग्रेसफुली करें, इम्पल्सिवली मत करिए। और अगर आप करें तो वो लोग आपके पास हैं सपोर्ट करने के लिए। आपके पास डिवाइन गाइडेंस है, आपके पास यूनिवर्स का सपोर्ट है, आपके पास एंसेस्टर्स का सपोर्ट है, आपके पास एंजल्स एंड आर्कएंजल्स का सपोर्ट है। बट देन यू डू विथ ग्रेस एंड मूवमेंट, शुड बी वेरी thoughtful. It should be done after lots of सारा प्रॉज एंड कॉन्स वगैरह देकर। एंड ऑल्सो द एसेंस, मैंने आपको पहले ही बोला कि यू आर लोअरिंग योर एनर्जी एंड वाइब्रेशन। तो अभी फिर से ये आया है दैट यू हैव टू क्रिएट अ प्रोटेक्टिव एनर्जी अराउंड योर सेल्फ, बिकॉज मे बी यू आर ड्रेन्ड एंड आप थके हुए हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो चुके हैं जहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन हो रही है। सो इट इज़ अ हाई टाइम दैट यू थिंक अबाउट इट एंड यू प्रोटेक्ट योर एनर्जी। एंड आई हैव गिवन यू ऑल द टिप्स ड्यूरिंग द रीडिंग कि आप कैसे कैसे अपनी एनर्जी को कर सकते हैं। आप चक्र क्लेंजिंग पे भी कॉन्सेंट्रेट कीजिए और अपने भगवान का नाम लेके या जिस गॉड को आप बिलीव करते हैं उनका नाम लेके आप काम स्टार्ट कीजिए। इट विल हेल्प यू। आई होप इट रेसोनेट्स विद पीपल दोज हू आर वाचिंग दिस वीडियो और हू विल वॉच लेटर। सो ये मैसेजेस सटल होते हैं, मेडिकल सॉल्यूशंस नहीं है। डेफिनेटली आप इनको यूज़ कीजिए और इनके साथ वर्क कीजिए, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। इफ़ यू हैव एनी